Good afternoon everyone. Today I am going to take class or I am making the video on the topic dengue. As we all know that dengue is mainly spread by the mosquito bite, and the responsible mosquito through the just is responsible mosquito is Aedes aegypti। तो डेंगू जो होता है मेनली जो है एक ऐसी बीमारी है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक हड्डी तोड़ बीमारी है। मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि मेनली हमारे जो हड्डियाँ होती हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे बोन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, पेन होना शुरू हो जाता है। और जब ये पेन होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली पेन होना शुरू हो जाता है। और डेंगू का जो मेन कारण है जिसकी वजह से डेंगू होता है वो एक मच्छर के काटने से होता है। जो मच्छर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं एडीज एजिबिटीज़। मेनली मलेरिया के लिए जो मच्छर रिस्पॉन्सिबल है वो है फीमेल एनोफिलीज़ बोलकर जो मच्छर है, मादा एनोफिलीज़ जिसे हम कहते हैं। और डेंगू के लिए जो होता है वो एडीज एजिबिटीज़ होता है। इस मच्छर को हम लोग कई जगहों पे इस मच्छर को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो कहने का जो रीज़न था, इनके जो है पैरों में क्या होता है, एक तरीके से सफ़ेद और काले रंग की धारी बनी हुई है और ये मच्छर बाकी मच्छरों से साइज़ में बड़े होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एडीज एजिप्टिस या फिर टाइगर मॉस्किटो कहते हैं बहुत सी जगहों पे। इसके अंदर जो होता है मेनली पेशेंट को बुखार आना शुरू होता है। उसकी जो प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, जो आपके रक्त के अंदर जो प्लेटलेट होते हैं उसके जो अमाउंट है, उसका जो नंबर है, उसकी जो गिनती होती है वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाती है। वो इस बीमारी के अंदर एक खासियत है। इस बीमारी ये जब डेंगू होता है, डेंगू के लक्षण के अंदर कुछ जैसे होता है कि बुखार आना, ठंड लगकर बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार के अंदर भी तापमान जो होता है वो 101 102 और सब रहता है, तापमान जो होता है पेशेंट का। उसके अलावा पेशियों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को क्या कहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा नौजिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा उल्टी आने के जैसा लगता है। ये सब बीमारियां होती है पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझता। सारे शरीर में दर्द होना, खाना जो है खाने का मन ना करना, ये सब शुरू होने लग जाता है। उसके अलावा जो होता है डेंगू, जो मच्छर के काटने से जो होता है, डेंगू का जो होता है नुस्खा, जो सारे गांव वाले और जो कम्युनिटी एरियाज़ में होते हैं, जैसे कम्युनिटी में जो होता है वहाँ पर गांव में जो है लोग करते हैं कि बकरी का दूध पिलाना, पपीते के पत्ते का जूस पिलाना और सब होता है। ये चीज़ें क्या करती है, कई बार जो है पेशेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि इन सबको पचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही पाचन शक्ति की ज़रूरत होती है, जो हर पेशेंट के अंदर जो होता है, जो हर एक इंसान के अंदर एक जैसा नहीं होता। तो कई बार ये सब देने से पेशेंट को पेट में दर्द होना शुरू कर देता है। पेशेंट को सारे शरीर में खुजली होने लग जाती है, लाल लाल क्या धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, पेशेंट का पूरा शरीर में खुजली होना और छोटे छोटे धब्बे निकलना शरीर में तब होता है जब प्लेटलेट का जो काउंट होता है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, या फिर जब एकदम से बढ़ना शुरू होता है, तब ये लक्षण देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। हमें जो होता है, डेंगू वाले पेशेंट जो होते हैं उनके प्लेटलेट जब काउंट गिर रहे होते हैं, तब हमें कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम है, मींस 20 है या 12 है, ऐसे प्लेटलेट काउंट होते हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट का स्पेशल ध्यान रखना ज़रूरी है कि उन्हें किसी तरीके से क्या कहते हैं, कहीं से भी खून ना निकल रहा हो, जैसे नाक से खून आना, जाड़ों में मतलब कि जबड़ों में से खून आना, ये सब चीज़ें जो होती है और इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। शरीर में अगर कहीं पे भी कहीं पे भी अगर रैशेस, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो पेशेंट को कहना है कि ज़्यादा ज़ोर से ना खुजाए, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से खुजाने से क्या होगा कि वहाँ पर कट लग सकता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमें। इस बीमारी का रोकथाम हम जो है, एक तो ये कि मच्छरों को कहीं पे भी पनपने ना दें, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो, मच्छरदानी लगा कर रखें। बच्चे अगर घर से बाहर खेलने जाते हैं तो उन्हें पूरे कपड़े पहना कर भेजें, पूरी बाजुओं के कपड़े, या फिर जो है मच्छर मारने वाली जो क्रीम होती है, जैसे ओडोमोस और सब आता है, वो लगाना। रात को सोते वक्त गुड नाइट लगा कर सोना। ये सब चीज़ें जो हैं रोकथाम का एक कारण बन सकती हैं। उसके अलावा इनके नियंत्रण के लिए हमें जो है क्या कहते हैं, लावा, जो हम लोग ये टंकी के अंदर, मैं जैसे कहा था, लावा नाशक जो मछलियाँ होती हैं उन्हें लाकर डाल देना, जैसे कि गम्बूशिया मछली जो होती है, जो मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक तरीके से नियंत्रण के लिए होते हैं। उसके अलावा देखभाल के टाइम पे हमें पेशेंट का ध्यान रखना होता है। एक
जो होता है देखभाल में एएनएम नर्स जो होगी, अगर गाँव में जाती है और देखती है पेशेंट को डेंगू है, तो उनको खाने पीने का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा जो होता है पानी और सब पिलाना, जूस पिलाना, नारियल पानी पिलाने को कहें, ताकि उससे क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ने में वो मदद करते हैं। उसके अलावा जो होता है पेशेंट के अगर नाखून और सब बढ़ रहे हैं तो उन्हें कटवा दें, क्योंकि अगर कहीं पे खुजली की वजह से वो कहीं पे भी कोई छोटा सा कट भी लग जाता है तो वहाँ से खून आना शुरू हो जाएगा, जो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे धब्बे कहीं पे दिख रहे हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके अलावा जो है पेशेंट की दवाई का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू में इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके अलावा जो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ चल रही हैं उनको किस टाइम पे किस तरीके से लेना है, वो सब चीज़ें प्रॉपर्ली बताना बहुत ज़रूरी है। डेंगू के अंदर जो होता है प्लेटलेट काउंट जब धीरे कम होने लग जाता है, उन्हें घर वालों को बताना ज़रूरी है। अगर प्लेटलेट काउंट कम होता है पेशेंट का, वो हमें तब पता चलेगा जब पेशेंट का हम लोग खून जांच करवाते हैं। खून जांच के वक्त अगर हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने की वाले ये बताएंगे पेशेंट को, और उनके घर वालों को बताएंगे कि कितनी नाजुक है ये चीज़ें, इन्हें किस तरीके से हमें संभाल कर रखना चाहिए। तो ये था आज का डेंगू पे टॉपिक। धन्यवाद। थैंक यू।